सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा कि हमें माफ करो, केस डिसमिस्ड। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को दिया कैसा झटका। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को झटका देते हुए उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायती चुनाव से जुड़ी है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी चाहते थे कि पश्चिम बंगाल में होने जा रहे पंचायत चुनाव से पहले वहां SC/ST आंकड़ों की फिर से गणना की जाए। ऐसे में वे चुनाव को थोड़ा और रुकवाकर करवाने की इच्छा रखते थे। इससे जुड़ी उनकी याचिका को जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें यहां से भी मायूसी ही हाथ लगी। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई करने वाली चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला की बेंच ने कहा कि चुनाव पर रोक लगाया जाना एक सीरियस टॉपिक है। लिहाजा इस बेंच ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। चुनाव में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, माफ करें, आपकी याचिका खारिज की जाती है। बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 28 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले दिनों हाई कोर्ट में ये तर्क दिया था कि पश्चिम बंगाल में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की मौजूदा जनसंख्या का आंकड़ा घरेलू सर्वे के आधार पर निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि ऐसा ही OBC वर्गों के मामले में भी किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से मामला रफा दफा होने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जनहित याचिका में यहां होने जा रहे पंचायती चुनाव के लिए राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की थी। उनके केस की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता PS पाटलीवाला कर रहे थे। याचिका में कहा गया था कि बंगाल में SC/ST और OBC से जुड़े आंकड़ों के सर्वेक्षण के अलग अलग मापदंड नहीं होने चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा 29 जुलाई और 2 अगस्त 2022 को जारी अधिसूचनाएं ग्राम स्तर पर पिछड़े वर्गों के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यव्यापी सर्वेक्षण करने के निर्देशों को रेखांकित करती हैं। परिसीमन के उद्देश्य से पंचायत निर्वाचन क्षेत्र सही नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि SC/ST आबादी के लिए 2011 की जनगणना के पिछले आंकड़े और पिछड़े वर्ग के 2022 के आंकड़ों का उपयोग करने के राज्य के फैसले को दोषपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक जनसंख्या के अनुपात का पता लगाने के लिए 2 अलग अलग तरीकों का उपयोग करता है। हालांकि पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा ही मिली, क्योंकि याचिका दोनों ही जगहों से खारिज कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।